जीएसटी रिफॉर्म से बोल के सरकार ने बोला था कि चीज़ें सस्ती होंगी, पर सच क्या है? आज मैं आपको दिखाता हूँ नोटबुक्स और कपड़ों का असली हिसाब, जहाँ आम आदमी को एक्चुअली ज़्यादा देना पड़ रहा है। नोटबुक का एग्जाम्पल सुनो। नोटबुक इंडस्ट्री का केस सुनो आप एक बार कि जो पेपर है, इसका रॉ मटेरियल, उस पे जीएसटी 18% कर दिया गया है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट जो कि नोटबुक है उस पे जीएसटी है नील। अब दिक्कत क्या है, जब नोटबुक फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही नहीं कर सकता। मतलब जो 18% उन्होंने रॉ मटेरियल पे दिया वो फाइनल प्राइस में ऐड हो गया। रिजल्ट, स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक्स महंगी। अब दूसरा केस सुनो, कपड़ों का देख लो। सिंथेटिक फाइबर्स और यार्न पे जीएसटी पहले 12% था, अब कुछ केसेस में 5% हुआ, पर रेडीमेड गारमेंट्स पे स्लैब अलग अलग है। 2500 तक जो कपड़े हैं उस पे 5% जीएसटी, 2500 से जो ज़्यादा महंगे हैं उस पे 18%। पहले ये स्लैब 12% में आते थे, अब और महंगे हो गए हैं कपड़े भी। मतलब मिडिल क्लास जो ब्रांडेड या थोड़े एक्सपेंसिव कपड़े लेता है उनके लिए कॉस्ट और बढ़ गया। इशू ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी है एक तरह से। ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए हैं एक ही प्रॉब्लम दिखाते हैं, जिसे बोला जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मतलब रॉ मटेरियल पे ज़्यादा जीएसटी और फाइनल प्रोडक्ट पे कम जीएसटी। जब ऐसा होता है मैन्युफैक्चरर इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाते और उसका बर्डन डायरेक्टली कंज्यूमर्स पे डाल देते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि सरकार चाहे बोल रही हो जीएसटी से चीज़ें सस्ती होंगी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि नोटबुक्स, कपड़े जैसे बेसिक चीज़ें आम आदमी के लिए और महंगी हो गई हैं। अब सवाल ये है, रिफॉर्म किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए है या फिर ट्रेडर के लिए है या फिर आम स्टूडेंट और कंज्यूमर्स के लिए? आपका क्या विचार इस पे बताओ कमेंट करके यार।